Hello everyone. Now we will start with our continue with our previous video in fungi, sexual reproduction, method of sexual reproduction in case of fungi. Okay. So we will start with the methods of sexual reproduction in fungi. ठीक है. फंगाई जो है वो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन से. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन से. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर जो सेम माइसीलियम होता है, जो सेम माइसीलियम के दो डिफरेंट हाइफे के ऊपर क्या होता है, एक पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है, दूसरी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाता है. ठीक है. जैसे ये एक क्या है, माइसीलियम है. ठीक है, माइसीलियम है, इसके ऊपर डेवलप होंगे सेम माइसीलियम पे एक पे क्या हो रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म हो रहा है. एक पे क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म होता है और सेकंड पे क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेकंड हाइफा पे फॉर्म हो जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. सेम माइसीलियम, दो डिफरेंट माइसीलियम नहीं है यहाँ पे है सेम माइसीलियम. ओके. मेल जो इसके अंदर जो मेल हाइफा होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको हम एंथेरिडियम कहते हैं. एंथेरिडियम. ओके. और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं oogonia. ठीक है. जो एंथेरिडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो किसको फॉर्म करता है, मेल गैमेट को फॉर्म करेगा. ये मेल गैमेट को फॉर्म करेगा, मेल गैमेट को फॉर्म करेगा. और जो oogonia है वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है. ठीक है. और अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको देखें तो स्ट्रक्चर वाइज बेटा कुछ इस तरह से अपीयर होते हैं, जैसे दो डिफरेंट हाइफा हैं ये. ठीक है. ये कोई भी दो डिफरेंट हाइफा है यहाँ पे. ठीक है. दो डिफरेंट हाइफा हैं जो एक दूसरे के पास आते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर. और एक पे क्या होता है भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, एक पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा. इस तरह से क्या हो जाता है, इस पे एक पे डेवलप हो जाता है मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. और दूसरे पे क्या हो जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाता है. इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. ओके. अब क्या होगा, लेटर हो जो मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथेरिडियम जो होता है, उसमें एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा. इस तरह से फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी और वो कहाँ तक पहुँचेगी भाई, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो वहाँ तक पहुँच जाती है, oogonia तक पहुँच जाती है. और यहाँ से क्या होगा, जो मेल गैमेट है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर oogonia के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट अब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, दे फ्यूज़ विद ईच अदर. ठीक है. डाइकैरियन स्टेज बनती है बेटा. पहले फर्स्ट टाइम क्या होगा, डाइकैरियन स्टेज जो है इसके अंदर फॉर्म होगी, जिसको हमने डाइकैरियन स्टेज कहा. ठीक है. अब क्या होगा, ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होती है बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर उसका होता है, उसका थर्ड स्टेप होता है मियोसिस. ठीक है. अब होगी इसके अंदर मियोसिस होगी. ठीक है. मियोसिस होगी. एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस, वन मिनट, मियोसिस के रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. 4 हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे बन जाएंगे. ठीक है. 4 हैप्लॉइड स्पोर की ये क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है.
और ये स्पोर्स अब जैसे ही जर्मिनेट होंगे, जैसे ही सोयल के कांटेक्ट में या जो सबस्ट्रेटम है उसके कांटेक्ट में जब ये जाएंगे तो नए माइसीलियम के फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन मेथड था इसको हमने कहा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन ने कॉन्टैक्ट बनाया किसके साथ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। That was गैमेटेंजियल कोपुलेशन। ठीक है, गैमेटेंजियल कोपुलेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे दो डिफरेंट माइसीलियम के हाइफे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या था, सेम माइसीलियम के दो हाइफे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कोपुलेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट माइसीलियम के दो अलग अलग हाइफा जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि आउट ग्रोथ की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो एक हाइफा है यहाँ पे क्या होगा, एक छोटे से सूलन एरिया यहाँ पे डेवलप हो जाता है जिसको हम प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं। जिस दो डिफरेंट हाइफे हैं और दोनों में क्या हुआ, एक सूलन एरिया डेवलप हुआ जिसको हमने क्या कहा बेटा, प्रोगैमेटेंजिया। इसको हमने कहा प्रोगैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, इसके अंदर डेवलपमेंट होगी। गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन ये करेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अब फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो जाती है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है। ठीक है, नाउ क्या होगी, इनके अंदर प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंगाई। ठीक है, जिसकी रिजल्टेंट किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइकैरियोन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। न्यूक्लियाई जो है सिंगल साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। देन यहाँ पे क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। ठीक है, रिजल्टेंट क्या बनेगा, कैरियोगेमी की रिजल्टेंट बनेगा जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी और ये थिक वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। जाइगोट जो है इसके चारों तरफ एक थिक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं जाइगोस्पियर, जाइगोस्पियर। ठीक है, अब ये जो जाइगोस्पियर बना है, थर्ड स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई के अंदर क्या होता है, मियोसिस होती है। अब इसके अंदर होगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस, मियोसिस के रिजल्टेंट क्या होगा, जो जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पियर है, वो 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर, स्पोर के अंदर ये अब डिवाइड हो जाएगा और ये स्पोर्स अब जैसे ही अपने सबस्ट्रेटम के कॉन्टेक्ट में आएंगे वैसे ही जाके ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंगाई, दैट इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कोपुलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिफरेंट जो हाइफे हैं वो फ्यूज़ हो रहे हैं एक दूसरे के साथ प्रोगैमेटेंजिया को फॉर्म करके, तब वो फ्यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए हमने इस मेथड को कहा गैमेटेंजियल कोपुलेशन। ठीक है, और one another method is also employed in case of fungi, that is called somatogamy, somatogamy। इन केस ऑफ सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी में क्या होता है कि इसके अंदर जो 2 डिफरेंट हाइफे होते हैं, कोई भी सोमेटिक पार्ट उसका, कोई सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होती, ना यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन बनता है ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है। 2 हाइफे एक दूसरे के पास आते हैं और वो फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होगी उनके बीच में, देन कैरियोगेमी होगी। भाई 2 डिफरेंट हाइफे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लाज्मोगेमी होगी इसके अंदर, किसी भी तरीके से आ सकता है।
सकती हैं। ये ऐसे भी हो सकता है इस तरह से पास आ जाए, इनके एपिकल एंड जो है वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएं, ठीक है। प्लाज्मोगेमी होगी फिर इसके अंदर, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, डाइकैरियोन बनेगा, डाइकैरियोन के बाद कैरियोगेमी हो जाएगी, इसके अंदर कैरियोगेमी होगी, ठीक है। और कैरियोगेमी के बाद क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा बेटा। कैरियोगेमी का जब रिजल्टेंट होता है मतलब दो न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ उन्होंने फ्यूज़ कर लिया, फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली, ओके। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस होगी। मियोसिस के रिजल्टेंट क्या बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की ये फॉर्मेशन कर लेता है। हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और वो न्यू माइसीलियम, हर एक स्पोर जो है वो क्या करता है, ईच स्पोर विल फॉर्म न्यू कंप्लीट माइसीलियम, ओके। और इस तरह से क्या करते हैं, फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब बात आती है फंगाई के क्लासिफिकेशन की, कि जो फंगाई है उसके अंदर क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है। क्लासिफिकेशन का जो बेस है फंगाई के अंदर वो क्या है, उसका टाइप ऑफ माइसीलियम, ठीक है, कि माइसीलियम जो है फंगाई के अंदर वो किस तरीके से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है हाइफे के अंदर, एक पर्टिकुलर हाइफे के अंदर, तो ये हमें बताते हैं फंगाई की क्लासिफिकेशन को, ओके। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन।